गुड आफ्टरनून। 1 या 1:15 का टाइम हुआ है और आज दिन है वेडनेसडे। और आज 3 से 4 दिन बाद मैं व्लॉग बनाने के लिए कैमरा खोला है। 4 दिन हो गए। सैटरडे मैंने लास्ट बनाया था, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज मैं अपना स्टार्ट कर रही थी, तो स्टार्ट भी क्या कर रही थी, सही बताऊँ मैं भूल गई थी कि मुझे आज भी व्लॉग बनाना है। तो अब मैं जा रही थी अपनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सफाई करनी, सफाई कह लीजिए हाँ, या फिर शिफ्टिंग कह लीजिए सामान की, कुछ भी कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। और स्टॉल अभी भी डाला हुआ है, 2 दिन से फिर थोड़ी हवा चल रही है। और घर में मैं यही वाला स्टॉल ज़्यादा डालती हूँ, तो आप सोचेंगे कितना रफ सा है, ये है वो है, लेकिन थोड़ा सा मोटा है और इजीली मैं इसको हैंडल कर पाती हूँ, इसलिए मैं घर में इसी डालती हूँ। और मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ या इसी से दिखा देती हूँ। चलिए अभी घर बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। मैंने आपको पूरा ऐसे घुमा कर दिखा दिया है। एक मतलब रोज का जो काम होता है, क्लीनिंग व्लीनिंग सारा काम हो गया है, जो एक नॉर्मल घर का काम होता है। अभी जो भी करूँगी वो एक्स्ट्रा वर्क है, लेकिन बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मुझे थोड़ी सी ना सामान को एडजस्ट करना है और थोड़े से सामान के लिए जगह बनानी है। वो क्या करना है वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, जब मैं कर लूँगी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, शायद आपको 2 पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, और इसमें मुझे हेल्प भी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों की। अभी वो गए हुए हैं स्कूल, तो उनके आने के बाद जब वो रिलैक्स हो जाएंगे, खा पी लेंगे, तब मैं उनकी हेल्प भी लूँगी। अभी जितना हो सकता है खुद मैं स्टार्ट करती हूँ। और मुझे करना क्या है, सबसे पहले ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों पोर्शन मुझे काफ़ी हद तक इसके खाली करने हैं। जो ये बेड है, इसका जो आगे का बेड का जो बॉक्स है वो मुझे खाली करना है, ये काम है। तो ये फालतू का एक्स्ट्रा काम है, लेकिन इसे करे बिना मेरा काम नहीं चल रहा है, तो मुझे ये करना है। अब देखती हूँ कैसे और क्या क्या हो पाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस समय ये है मेरा घर, इस तरह से है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं है। और आगे आने वाले वीडियो में, मतलब थोड़ी देर में, आप मेरे घर की हालत देख सकते हैं, देखने लायक हालत हो चुकी थी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है बेड खोलने का सोचा है पहले, क्योंकि मैं सोच में पड़ गई थी, मैं बैठ गई थी, मैं सोची थी कहाँ से क्या शुरू करूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मैंने जैसे बताया ना, आप कह सकते हैं सामान अरेंज करना भी बोल सकते हैं, सामान की शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं, जगह बनाना भी बोल सकते हैं। और वैसे मैं सही बताऊं तो मेनली मुझे जगह ही बनानी थी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनका सामान, उनके हर तरीके का सामान उनका, इवन पढ़ाई से रिलेटेड भी जितनी भी उनकी बुक्स कॉपीज़ होती हैं या सामान होता है, वो भी सब बढ़ने लग रहा है। तो जगह थोड़ी कम पड़ रही थी। जगह तो वैसे तो काफ़ी है, लेकिन जिस हिसाब से सामान काफ़ी साल से मैं रखती आ रही हूँ, उसी हिसाब से रखा हुआ है। तो वो अरेंज मतलब मुझे थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं तो देखिए उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना भी पड़ता है। तो मैंने सोचा चलिए आज बच्चों को कुछ सरप्राइज़ दे दूँगी, लेकिन सरप्राइज़ ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल उनको पता ही ना चले। बच्चे क्योंकि स्कूल से टाइम वगैरह मैंने आपको बता दिया है, शुरू में ही आपने सुन लिया होगा। और ये काम कोई ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे में से निपटा पाती, तो इसमें मुझे बहुत समय जाने वाला है। और अभी तो ये मेरा काम चल रहा है, मैं बीच में ही छोड़ के और एडिट करने लगी हूँ कि शाम हो रही है, 5 बजने वाले हैं। 5 नहीं, शायद 4:30 बजे हैं, 4:30 पौने 5 का समय हो रहा है।
तो मैंने सोचा पहले मैं आज का वीडियो एडिट करके और वो डाल देती हूँ, फिर आगे का काम अपना कंटिन्यू करूँगी। तो आप सोच ही सकते हैं, देखिए मैं 1 बजे से इसमें लग गई थी और 5 बजने वाले हैं या बज चुके हैं, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। और अभी मेरा लमसम आधा भी काम नहीं हुआ है। और तो बच्चे आ गए थे, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम देखिए वैसे भी जाता है बच्चों को खाना देना, या खुद भी जब थकान हो जाती है 5-10 मिनट के लिए बैठना, बीच में कोई काम था तो बाहर भी जाना पड़ा थोड़ी बहुत देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए। और खाना, हस्बैंड आए तो उनको भी खाना देना, तो इसलिए भी टाइम जाता है, तो काम और भी देर से निपटता है। तो यहाँ पर बेड जैसे खोल चुकी हूँ, बेड में से सबसे पहले जो भी सामान रखा हुआ है, देख तो आप पा रहे होंगे, अब इसकी डिटेल में क्या बताऊँ। तो उस सामान को मैं सबसे पहले मतलब बेड खाली कर ले रही हूँ। बेड खाली क्यों कर रही हूँ मैं? बेड खाली इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसमें जो अलमारी में सामान रखा हुआ है वो मैं इसमें लगा दूँ, और वो ऐसा सामान लगाऊंगी जो अब छेड़ना नहीं है। तो उसके लिए पहले मैं बेड खाली कर लेती हूँ।
बच्चे आ चुके हैं। बेटा पहले आ गया था, बेटी बाद में आई थी। और बेड खाली करने के बाद मैंने उसका सारा सामान निकाल दिया था। और सारा सामान निकालने के बाद मैंने इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था। जो सब कुछ वैसे आपने देख लिया है। तो फिर मैंने उसमें से इधर वाली जो मैंने अलमारी खोली हुई है उसमें सारे गर्म कपड़े मैं रखती हूँ। तो अब क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, तो अब सारे गर्म कपड़े मैंने बेड में लगा दिए हैं, ताकि और ऊपर से उन्हें थोड़ा ढक भी दिया है। एक साइड अभी छोड़ दी है क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो धोने के लिए पड़े थे, कुछ ऊपर सूखे हुए पड़े थे। तो जो जगह रह गई थी उसमें वो लगा के उसको भी मैं ऊपर से ढक दूँगी। और उसके बाद मैंने इस अलमारी को थोड़ा साफ़ कर लिया है, जो सामने देख रहे हैं आप लोग। और इसमें मैंने बुक्स लगा दी हैं। सबसे पहले मैंने बेटी को बोला कि वो अपनी सारी बुक्स दे दे। अभी तो मैं अपने हिसाब से लगा दे रही हूँ, बाद में वो अपना खुद से जैसे भी उसको लगानी है अरेंज कर लेगी। क्योंकि अभी क्या था ना, उसका ट्यूशन था 3 बजे से उसका ट्यूशन था। तो अभी ढाई पौने पौने 3 बज रहे थे शायद। तो मैंने कहा कि मैं लगा देती हूँ, क्योंकि वो फिर जहाँ पर बुक्स रखी थी वो जगह वहाँ से खाली हो जाएगी। तो ऐसे ही फिर मैं इधर ये जो रखा हुआ है सब सामान, ये भी यहाँ से हटाना है। लेकिन उससे भी पहले जो नीचे इस अलमारी के ही नीचे स्लाइडर वाली जो अलमारी का हिस्सा है नीचे, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर जो वैसा सामान होता है ना, जो जिस साइड में काम अभी कर रही हूँ उसी साइड के जो नीचे वाला हिस्सा है, उसमें मैं अपना दिवाली का जितना भी सामान होता है वो रखती हूँ। तो उसे भी मुझे खाली करना है। लेकिन उससे पहले जो गर्मियों के कपड़े थे, कुछ जो मेरे सामने आए मैंने बेड में से निकाले थे, वो भी मैं यहाँ पर रखने लग गई थी। अभी क्योंकि पूरी अलमारी नहीं लग पाई थी, अ, लेकिन मैंने सोचा जितना भी निपट जाए मैं हाथ के हाथ निपटाती चलती हूँ। क्योंकि ये भी अगर पहले खाली करने पे ही लगी रही तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा पहाड़ चल ये सामान का जो है ना वो एक तैयार हो जाएगा। तो इसलिए जो मुझे दिख रहा था मैं उसको अपनी उसकी जगह पर रखती जा रही थी। तो यहाँ पर मैं पहले ये जो भी है ये कपड़े वपड़े मतलब ये रख ले रही हूँ। और यहीं पर बैठे बैठे फिर मैं नीचे से भी वो सामान निकालना शुरू कर दूँगी। और उसमें इतना सामान निकला है कि मतलब उसमें से खराब खराब जो सामान निकला है वो भी बहुत निकला है। और ये जो आप देख रहे हैं ना पन्नियाँ निकलने लग रही हैं, ये सब दीपावली का सामान है। इनमें जो तार होते हैं वो हैं, कुछ एलईडी बल्ब पड़े हुए हैं छोटे, और जो झालर वगैरह लगाते हैं ना, फैंसी लाइट बोलते हैं इनको, फेरी लाइट या फिर, वो रखी हुई हैं। वायर रखा हुआ है, लाइट वाला जो वायर होता है वो रखा हुआ है। मतलब बहुत सारा सामान है जो ये पन्नियों में रखा हुआ है। और जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो सब मैं फेंकने लग रही थी। कुछ बहुत पुराने बिल बुक्स वगैरह हमारी वो काफ़ी साल पुरानी, क्योंकि मेरी आदत है मैं कागज़ के मामले में मतलब जो पेपर्स वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा, मैं वो जल्दी से नहीं फेंकती हूँ जब तक कि मैं उन्हें अपने हस्बैंड को अच्छे से दिखा ना लूँ, तसल्ली ना कर लूँ कि ये अब काम के नहीं हैं। हाँ, लेकिन वैसे घर में कचरा मुझे बहुत बुरा लगता है। एक्स्ट्रा सामान जो भी हो, अगर वो घर में इकट्ठा हुआ रहे तो वो मुझे मतलब दिमाग में ना मेरे बेचैनी रहती जब तक वो सामान मैं घर से निकाल ना दूँ। क्योंकि पता नहीं एक दिमाग में है कि अगर कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा तो मतलब फिर प्रोग्रेस कहाँ से आएगी। तो बस और देखिए घर में अच्छा भी नहीं लगता है फालतू सामान हम रखें। तो बस यही सब निकाल रही थी और यही आज की इतनी ही वीडियो बनाई है मैंने सोचा फिर काम तो मेरा बहुत सारा था। आप देख रहे हैं कितना फैला हुआ है। अभी लास्ट में आप देखिएगा पूरा रूम आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए। और बस तो आगे जो भी मैं करूँगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। मेरी वीडियो का वेट कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।